जय श्री राम दोस्तों कश्मीर मुद्दे पे सबके अपने अपने मत हैं। मेरा भी एक मत है कि ये कश्मीर का सब कुछ प्लान चल रहा है। कश्मीर हम हिंदू मुस्लिम करके हमें बांट करके और हम में फूट डाल के और ये यहाँ राज करना चाह रहा है, हमें नुकसान पहुँचा रहा है। और इसमें भी हमारे क्या हिंदू भाई हुए या मुस्लिम भाई हुए, मैं सबसे कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान की चाल है, इसमें कोई भी ना फंसे। जैसे कि ये मुस्लिम भाई इनको ऐसा लगता हो कश्मीर वालों को कि ये हमारे हितैषी हैं, कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे प्रति अच्छा सोचेंगे। ये अच्छा कुछ नहीं सोच रहे आपके प्रति। इनका प्लान क्या है कि हम कश्मीर में इन्हें मजहब पूछकर, धर्म पूछकर अगर हम गोली मारते हैं तो हिंदुओं के दिल में दिमाग में गलत फहमी बैठेगी और वो इन मुसलमानों को बायकॉट करेंगे और इन कश्मीरियों को बायकॉट करेंगे। इससे इनका क्या होगा, कश्मीरियों का जो टूरिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। जब टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप लोग आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछली बार देख रहे थे कि लगातार कश्मीर में कभी सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, कभी कुछ होता था। इनमें सुधार नहीं हुआ क्या भाई? इन 5 सालों में इनमें इतना सुधार हुआ है कि कब से कभी कोई पत्थरबाजी कोई ऐसा हुआ है? हम मानते हैं कि 90% कश्मीरी सुधरे हैं, अभी 10% हैं, क्योंकि हमला किसी लोकल के बिना सहमति के, बिना सहयोग के हमला नहीं हो सकता है, उसमें लोकल के सहयोग हैं। तो ये 10% जो रह गए हैं, मानता हूँ 10% ऐसे लोग हैं अभी भी जो कि कुछ हमारे मान लो देश के खिलाफ में गलत कर जाते हैं या फिर ऐसा कदम उठाए जाते हैं। तो इनको सुधारने के लिए भी मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इन्हें प्यार से सुधार सकते हैं। जैसे कि इनको जो 90% हमने इन्हें जो प्यार दे के सुधारा है, कि इनको हमने सुरक्षा भी दी, इनको सहयोग भी दिया, सब कुछ दिया। हमारा टूरिज्म इस बार 2.5 लाख के आसपास में पहुंचा था, जिससे इनको रोज़गार मिला और इन्होंने अपने आप में सुधार ला के ये केवल अपने रोज़गार पे ध्यान दिया। पहले क्या होता था कि वो पाकिस्तानी आते थे कश्मीर में और इनको 5-10 हज़ार रुपये दिए, उसमें हमारे सेनाओं पे पत्थर फेंकवाते थे या कुछ गलत करवाते थे। जब इनको 5-10 हज़ार की जगह पे 40-50 हज़ार रुपये महीने जब कमाने लगे लोग ये, तो ये क्यों गलत करेंगे? तो अब 10% की जो सोच रह गई, 10% वाले लोग रह गए हैं, ये भी सुधर सकते हैं, ये भी सुधर जाएंगे। इनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि 2 पड़ोसी थे, एक हिंदू मुस्लिम मान लो आप, 2 पड़ोसी थे हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू बहुत धर्म से चलने वाला, भगवान को मानने वाला और शास्त्र सम्मत रहने वाला इंसान था। उसका पड़ोसी रोज़ उसे परेशान करता था, लगातार उसमें दिक्कत देता था। तो उसके गुरु थे हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जैसे उसके संत, उसके गुरु थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि गुरुजी अब हद हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता और मैं इसको मार दूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो बेटा एक काम कर, तू रहने दे, वो 6 महीने में मर जाएगा। वो 6 महीने में ये बोला मर जाएगा, तो वो शांत हो गया। और अब वो अगर दूसरा उसका पड़ोसी उसके साथ कुछ गलत भी करता तो वो हंस के रह जाता। क्यों? तो उसके दिमाग में यही था कि वो 6 महीने में मर जाएगा। जब 6 महीने बीते तो 6 महीने बाद उसने बोला गुरुजी वो तो मरा नहीं। गुरुजी ने बोला कि बेटा 6 महीने में तुझे कभी एक बार गुस्सा आया? उसने नहीं आया। क्यों नहीं आया? बेटा मर गया ना, यही तो मारना था। जो दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या थी वो मारनी थी। जो हमें दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है हमारे एक दूसरे के खिलाफ में, क्या हिंदू के मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ में जो भरी हुई है, ये ख़त्म करनी है दोस्तों। तो ये हमारी जब ही ख़त्म होगी जब हमें इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। जैसे कश्मीर में टूरिज्म में 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख पहुँचा था पिछली बार। इस बार हम चाहते हैं कि सब लोग सपोर्ट करके 2.5 लाख वाला 4 लाख में पहुँचाओगे। तो जो 10% रह गए हैं मुस्लिम जो कि गलत वो दे रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, वो 10% वाले भी अगली बार ये हाल होगा कि वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हमें हिंदुओं को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कश्मीरी ही अगली बार पाकिस्तान को ख़त्म करने की मांग उठाएंगे और यही खुद एक्शन लेंगे इस पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। अगली बार ये खुद आगे खड़े होंगे कश्मीर को ख़त्म करने के। कश्मीरी भाइयों से भी एक अनुरोध है कि आप इस पाकिस्तान को अपना हितैषी न समझें, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही है। आपका जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा इसने ठप किया है और इसका मेन मुद्दा यही था कि इसका बिजनेस ठप करेंगे इनका हम। जब इनके पास बिजनेस नहीं होगा तो ये गलत रास्ते की तरफ जाएंगे।
तो आप सब लोगों का साथ है कि आप सब लोग मिलकर इनको सबसे पहले इनके खिलाफ खड़े हो और इनके आतंकवाद का बिल्कुल समर्थन न करो। जो 10% है आपके साथ, आपको लगता है कि आपके साथ वाला, आपका कोई भी पहचान वाला अगर कुछ गलत कदम उठा रहा है तो उसको प्यार से समझाओ, उसे बोलो कि बेटा ये गलत है, और तो इनको बोलो कि ये सब गलत ना करें, और सब लोग मिलकर हमें पूरा भारत एकजुट होकर जब पाकिस्तान के खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे और करेंगे तो ये घुटनों पे आ जाएंगे। जैसे आपने इजराइल के लिए आपने एक कदम उठाया था, सब कश्मीर भाइयों ने जब लाखों की भीड़ में आए थे, इस तरह से आओ। ये नहीं मानेंगे आप 4, 10 लोग, 20 लोग इकट्ठे हो गए, जो धंधे वाले बिजनेस वाले लोग हैं केवल वो ही इकट्ठे हो रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप सारे इकट्ठे होके आओ, सारे कश्मीरी इकट्ठे होके बोलो कि भाई सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, इसको ख़त्म कर किया जाए। जब आपका ग्रोथ होगा, बिजनेस चलेगा। जय श्री राम भाई।